दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 दिन इतवार का होता है। दिल्ली में जीबी रोड जहां पे बहुत सारे कोठे होते हैं, मगर एक कोठे पर शाम 6 बजे के बाद किसी आम आदमी का आना मना होता है, क्योंकि उस कोठे पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग का भी दिल वही करने लगेगा जो वहां पे 40 से ज़्यादा सेक्स वर्कर थी उनका दिल जो कर रहा था। वहाँ पे जो मैडम महिमा थी उनका दिल कर रहा था, वही चीज़ करने का आपका दिल भी करने लगेगा। दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आखिर उस रात उस कोठे पर क्या हो रहा था। दोस्तों एकदम बिल्कुल सच्ची कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर सैकड़ों कोठे होते हैं, जिसमें कई अन्य जगहों के लड़कियां, हिंदुस्तान से कोने कोने से लड़कियां, जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, और उसके बाद कुछ पड़ोसी देश भी हैं जैसे नेपाल हो गया, और भी इस तरीके से जो है जो भी पड़ोसी देश मतलब अगल बगल के जो भी देश हैं वहाँ की लड़कियाँ वहाँ पे हज़ारों की संख्या में आती हैं और हज़ारों कस्टमर वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, एक नौजवान लड़का हट्टा कट्टा जो 26 साल के करीब उम्र का होता है, वो भी जो है जीबी रोड पर आकर एक टेम्पू से उतरता है। टेम्पू वाले को पैसा देता है, वो पैसा लेकर टेम्पू वाला चला जाता है। अब ये लड़का एक कोठे में दाखिल होता है। जब वो कोठे में दाखिल होता है तो वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है। उसको बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, एक से बढ़कर एक लड़कियां। वो लड़कियां भी ऐसे ही किसी कस्टमर का इंतज़ार कर रही थी जिस तरह का ये लड़का था। दोस्तों इस लड़के का नाम कुलदीप होता है। ये जब चारों तरफ देखता है तो कहीं पे भी जो है उसको वैसा स्थान नहीं मिलता है कि जैसा वो ढूंढ रहा था। तो उसको एक स्थान मिलता है जो कोने में होता है। वहाँ पे एक सोफ़ा लगा होता है, वहाँ सोफ़े पे जाकर एक कोने में बैठ जाता है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जाती हैं बारी बारी से। जो सबसे पहले लड़की जाती है वो जाके बोलती है, क्या सरदार बड़े अच्छे लग रहे हो। तो लड़का बोलता है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो लड़की बोलती है कि चलो फिर। तो लड़का बोलता है, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। वो लड़की जब इतना बात सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो बारी बारी लड़कियाँ होती हैं वो सभी अपनी अपनी अदाएँ दिखाती हैं और इसको रिझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय बीत जाता है, तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम बीत जाता है। अब वो लड़की आती है जो उस कोठे पर सबसे सुंदर होती है। उसका नाम दोस्तों स्वीटी होता है। वो जब इस लड़के के करीब में आती है तो यहाँ पे आके बोलती है, आई लव यू। लड़का भी बोलता है, आई लव यू टू। इस बात को सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को इस बात का पता होता है कि जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं इस जगह पे ना आई लव यू का मतलब होता है और ना आई लव यू टू का मतलब होता है। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल देह व्यापार का ही काम होता है। उसके बाद स्वीटी कहती है कि चलो फिर, जो करने के लिए आए हो चलो। लड़का बोलता है, कहाँ चलो। लड़की बोलती है, अरे यार यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो लड़का बोलता है कि अरे यार अभी मैं आया हूँ, थोड़ा बैठा हूँ, उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, उसके बाद फिर तो है देखा जाएगा। स्वीटी बोलती है, अच्छा तुम्हें पानी पीना है। स्वीटी अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपना पर्सनल बोतल लेकर आती है और इसको पानी पीने के लिए देती है। ये बोतल को चारों तरफ घुमा के देखता है। उसके बाद बोलता है, क्या यही पानी मिलता है यहाँ पर, कोई बिस्लेरी वगैरह और सब नहीं मिलता होता है। तो स्वीटी बोलती है, हाँ तुमको भी मीठा भी मिलेगा, रसगुल्ले ले लेना, क्योंकि तुम मैडम के दामाद लगते हो ना। तो इतनी बातें जब जो है कुलदीप सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता है और उस पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद स्वीटी उसके बगल में बैठती है। उसके बाद 2-4 बातें प्यार भरी करती है जिससे उसका मन रिझे, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत प्रयास करती है कि इसको लेकर अंदर जाए, लेकिन ये लड़का जो है टस से मस नहीं होता है। कुछ समय जब बीतता है
तो वहाँ पे एक आदमी आता है जो बिल्कुल नशे में धुत होता है और इधर उधर लड़खड़ा रहा होता है। तो वो जब आता है तो उसके बाद वो चारों तरफ नज़र घुमाता है, देखता है, शायद उसकी निगाहें यही देख रही थी कि स्वीटी कहाँ पे है, क्योंकि स्वीटी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसी को जो है खोजते हुए आते थे। वो देखता है कि स्वीटी एक कोने पे बैठी हुई है, उसको आवाज़ देता है। तो स्वीटी बोलती है उस लड़के से, देखो अगर तुम्हें कुछ करना हो तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। तो कुलदीप बोलता है जा। स्वीटी उठती है और चली आती है, उस कस्टमर के साथ अंदर जाती है और उस कस्टमर का फुल इंटरटेन करती है। इस दौरान वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कियाँ कुलदीप के पास बारी बारी आके इसका मज़े उड़ाती हैं। कोई बोलती है, क्यों सरदार जी, पैसे नहीं है क्या? तो उसमें से एक बोलती है, अरे नहीं है तो जो करने आए हो कर लो, फिर बाद में दे देना, आते जाते रहते ही हो, दे देना। अभी ये सब जो है मौज मस्ती मजाक ही कर रही थी, इसका हंसी उड़ा रही थी। तब तक उस कस्टमर को एंटरटेन करके स्वीटी भी वापस आ जाती है। स्वीटी फिर इसके बगल में आके बैठ जाती है। कुलदीप बोलता है कैसा लगा? तो स्वीटी बोलती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरी रोज़ की आदत है। तो कुल बोलती है तू कैसा लगा? बोलता है मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तुम्हें नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। इस तरह से जो है दोस्तों कुलदीप और इसके बीच में बातें होती रहती हैं, बारी बारी से कस्टमर आते रहते हैं और उसके बाद जो है सबको जो है इंटरटेन करती रहती है। और भी लड़कियां होती हैं, उन लोगों के साथ भी जो है कस्टमर आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ज़्यादा है। वजह यह थी कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और 20-22 साल उम्र रही होगी। जो भी कस्टमर आता इसको सबसे पहले चॉइस करता, उसके बाद ही किसी और लड़की को। इस तरह से करते करते दोस्तों लगभग 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। जब 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं उसके बाद कुलदीप उठता है और उठकर जाने लगता है। जब जाते वक्त इसको स्वीटी को जो है पॉकेट से 2000 रुपये निकाल के देता है। स्वीटी मना करती है, बोलती है क्यों दे रहे हो भाई पैसा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो पैसे किस बात के? कुलदीप बोलता है, अरे जो तुमने इतना समय हमें दिया, इतना समय मेरे पास बैठी रही, तो मान लो जो है उसका तो कुछ तो बनता ही है। स्वीटी बोलती है नहीं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात के पैसे, चलो फिर ठीक है जाओ। जाते समय स्वीटी पूछती है, पानी वानी पियोगे? कुलदीप बोलता है पिला दे। स्वीटी फिर अंदर जाती है, पानी का बोतल लेकर आती है और ये पानी पीता है, घर चला आता है। दोस्तों ये दिन 20 जून 2020 का इतवार का दिन होता है। कुलदीप अपने घर चला आता है, उसके बाद रात में खाना वाना बनाता है, खाता पीता है, फिर सो जाता है और अगले दिन फिर अपने काम पर चला जाता है। उधर दोस्तों कोठे पर कुछ लड़कियां जो होती हैं वो जाके मैडम से शिकायत कर देती हैं कि एक कस्टमर आया हुआ था और इसको जो है स्वीटी को 2000 रुपये दे रहा था, लेकिन इसने लेने से मना कर दिया। मैडम नाराज़ होती हैं और उसके बाद जो है इसको स्वीटी को अपने पास बुलाती हैं और उसके बाद बहुत डांट फटकार लगाती हैं। बोलती हैं कि देखो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ पे जो भी आता है वो कस्टमर है। अगर वो पैसे दे ही रहा था तो तुमने मना क्यों कर दिया, क्या लगता है वो तुम्हारा? इस बात पे इस तरह से भड़कती हैं, नाराज़ होती हैं और 2-4 झापड़ इसको मार भी देती हैं और बोलती हैं कि आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों लगभग इस तरह से 6 से 7 दिन बीत जाते हैं। फिर इतवार का दिन आता है। अगले दिन जब इतवार का दिन आता है तो फिर शाम के 4 बजे कुलदीप फिर उसी कोठे पर आता है। जब वो कोठे पर आता है तो चारों तरफ शोर मच जाती है कि अरे सरदार आ गया, सरदार आ गया। जब स्वीटी के कानों में ये बात पहुंचती है तो स्वीटी दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आती है और कुलदीप का हाथ पकड़ती है और फिर साथ लेकर चलने लगती है। स्वीटी बोलती है, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम आओगे, वैसे सच बताओ मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कुलदीप बोलता सच? बोलती हाँ यार सच। फिर दोनों साथ चले जाते हैं और जाके फिर उसी जो है सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर बातें बातें करने लगते हैं। जब बातें बातें करते हुए जो है पूछती है कि पानी पियोगे? बोलता है नहीं यार आज पानी नहीं पीऊँगा। तो स्वीटी बोलती है नहीं पीना तो पड़ेगा ही तुम्हें,
तो स्वीटी अंदर जाती है और मिठाई लाती है। उसके बाद जो है इसको पानी भी पीने के लिए देती है। तो ये मतलब अब मना तो कर नहीं सकता, पानी वानी पी लिया। पीने के बाद कुछ समय बातें जब होती है उस तब तक जो है कोई लड़की जाके मैडम को बोल देती है कि वो सरदार फिर से आया हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है उसी तरीके से जैसे पिछले सप्ताह आके ये बैठा हुआ था। तो मैडम को कुछ शक होता है, उसको लगता है कि शायद ये पुलिस वाला तो नहीं है, या फिर कोई इसका किसी का रिलेशन हो या किसी का आशिक हो। तो फिर मैडम सोचती है कि वैसे भी चलो अगर पुलिस वाला ही होगा तो क्या कर लेगा, क्योंकि उसको जो है मैडम को आला अधिकारियों से संपर्क था, इस वजह से तो डर भय नहीं लगता। और वो पास में आती है तो पूछती है, सरदार क्या हाल है? बोलता है जी अच्छा है। तो मैडम महिमा जो होती है वो बोलती हैं, अरे क्या मतलब आते हो बैठते हो, जाओ जो करने के लिए आए हो जाओ करो। और कहता है ठीक है देखते हैं। फिर जो है वो बैठा रहता है। उसके बाद बोलती हैं, ये बताओ कि तुम जो है दिखने से तो शरीफ आदमी लगते हो, और क्या फालतू की जगह तुम यहाँ पे आते हो, कोई अभी फ़ोटो वगैरह वायरल कर देगा तो तुम चारों तरफ बदनाम हो जाओगे। तो बैठने का क्या मतलब है, जो करना है वो करो फिर अपने घर चले जाओ। और यहाँ पे जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं, तुम भी करो। तो बोलता है ठीक है जी ऐसा ही करूँगा। मैडम बोलती है, देखो तुम पिछली बार भी आए थे, इतने समय बैठे रहे, इस समय भी बैठे रहे, देखो यहाँ बैठने का भी पैसा लगता है, ये किसी का घर तो है नहीं, टहलने घूमने का स्थान तो है नहीं, तुम कुछ करते वर्ते तो हो नहीं, यहाँ पे केवल टाइम जो है अपना वेस्ट करते हो, और यहाँ पे तुमको समय बर्बाद करने का भी तुमको पैसा देना होगा, एक एक मिनट का यहाँ पे पैसा लगता है। कुलदीप बोलता है जी दे दूंगा, बोलिए कितना हुआ। मैडम बोलती है, देखो वैसे एक दिन का तो 20,000 रुपये होता है, लेकिन तुम शरीफ और सीधे साधे अच्छे आदमी लग रहे हो, इसलिए तुमको केवल 10,000 रुपये। उसके बाद जो है तुम बैठो या जो मर्जी वो करो, क्योंकि तुम शरारत वगैरह भी नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हारा 10,000 रुपये होगा। और इस हिसाब से तुम पिछले हफ्ते जब आए थे तब भी जो है 5-6 घंटे बैठे हुए थे, इस बार भी जब से आए हो 4-5 घंटा हो गया, तो इस हिसाब से तुम्हारा 20,000 रुपये हुआ। कुलदीप बोलता है दे देंगे। मैडम बोलती है दे देंगे नहीं, दो, पैसे हो तो दो वरना निकलो। कुलदीप अपने पॉकेट से 20,000 रुपये निकालता है और मैडम को दे देता है। मैडम पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद अंदर जाने लगती हैं, जाते जाते बोलती हैं कि छोरियों इस लड़के का ध्यान रखना। वो जाते जाते ये इशारा करके जाती हैं कि देखो ये लड़का बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, जितना लूट सको लूट लो। स्वीटी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही होती है, वहीं पे बैठी रहती है। उसके बाद एक लड़की आती है और बोलती है, सरदार जी वाकई में पंजाब के सरदार हैं, और ये जो है 100-200 रुपये हम लोगों को भी दे देंगे तो इसको पड़ने वाला है। तो स्वीटी क्या करती है, उसका लड़की का हाथ पकड़ के उठा देती है और बोलती है चल चुप भाग जाए यहाँ से। वो लड़की बोलती है तुम्हें क्यों इतना दुख हो रहा है? स्वीटी बोलती है अभी इतने पैसे दिए हैं, अभी कम है क्या, चलो भागो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो कुलदीप बोलता है ठहरो ठहरो, उस लड़की को रोकता है और अपनी पॉकेट से 200 रुपये निकालता है और उस लड़की को दे देता है। वो चली जाती है। उसके बाद जब समय होता है तो कुलदीप फिर जाने लगता है। तो स्वीटी बोलती है कि क्या अब जा रहे हो? बोलता हाँ जा रहा हूँ, टाइम तो हो ही गया है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बैठ के। वो निकलने लगता है तो फिर स्वीटी बोलती है कि फिर अगले हफ्ते आओगे? तो बोलता है देखेंगे जी, वैसे तुम्हारे मैडम जी इतना पैसा ले रही हैं तो फिर सोचेंगे। तो स्वीटी बोलती है चलो एक काम करते हैं, और 5,000 तुम मुझसे ले लेना, 5,000 तुम अपने पास से अरेंज कर लेना और मैडम को दे देना, लेकिन तुम यहीं पे आना। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि एक सेक्स वर्कर जो है उसके दिल की बात देखिए कि वो खुद बोलती है कि 5,000 मैं दे दूंगी, जहाँ पे सेक्स वर्कर जो होती हैं वो पैसे केवल लेती हैं, ऐठना जानती हैं, लेकिन वो खुद देने की बात बोल रही है। तो समझिएगा दोस्तों, आखिर उसके दिल में कुछ न कुछ अलग पर रहा था, लेकिन वो अभी डिसाइड नहीं था, क्लियर नहीं था। तो कुलदीप बोलता है ठीक है। कुलदीप फिर घर चला जाता है। दोस्तों अब कुलदीप घर जाने के बाद फिर रिटर्न में एक हफ्ते बाद फिर वो आता है और उसी तरीके से बैठता है, बातें बातें करता है, फिर समय होता है चला जाता है। स्वीटी 5,000 देती है और 5,000 वो अपने पास से मिला के मैडम को दे देता है। ये सिलसिला दोस्तों लगभग 1 साल तक चलता रहता है। 1 साल के बाद
वो दिन आता है 3 अक्टूबर 2021 का। उसके बाद क्या होता है, उसी दिन की सारी कहानी है। क्या माजरा था, क्या उस समय होने वाला था, ये कुलदीप क्यों वहाँ पे जाता था, ये सारी कहानी ये अनसुलझी हुई है। कहानी लंबी हो जाएगी अगर डिटेल में बताने लगे, इसलिए दोस्तों आज की कहानी में हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, समझ में कुछ भी आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।